अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड, पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब यहां पे आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, उसे हम बोलते हैं अमाइन। उन्हें हम बोलते हैं अमाइन। वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या हो, कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उसे हम बोलते हैं अमाइन। अच्छा, आपने अमोनिया का फार्मूला पढ़ा है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां पे कम कर दूं तो ये बन जाएगा NH2। नाइट्रोजन 3 बांड बना रहा है वैसे यहां पर, तो एक बांड जो है वो फ्री हो गया, तो ये बन गया हमारे पास बांड NH2। और नाइट्रोजन के ऊपर ये दो डॉट्स जो मैंने लगाए हैं ये इसके लोन पेयर को जाहिर करते हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बना है ये है अमाइन। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, अमाइंस का बांड NH2। और अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें, इसका जनरल फार्मूला, तो वो R लगा देंगे हम, और ये हमारे पास RNH2, ये हमारे पास बन जाएगा अमाइन। अब यहां पे आपने गौर करना है। अब R, एक मैंने हाइड्रोजन हटाया तो उसकी जगह पे R लगा दिया। अब R की जगह पे लगा देते हैं CH3, फिर साथ लगा दिया NH2। इसका नाम है मिथाइल अमाइन। इसका नाम है मिथाइल अमाइन। अब यहां पर जो NH2 है ना, एक H और हटा दें तो यहां पर नाइट्रोजन का एक और बांड फ्री हो जाता है। इसका मतलब यहां पे फिर हम एक और CH3 लगा देते हैं। CH3 एक पहले लगा हुआ है और उसके बाद बांड N, एक H रह गया उसके साथ और एक CH3 लगा दिया। नाम बन जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन बन गया। अब जो एक H रहता है अगर वो भी हटा दें तो यहां पर नाइट्रोजन के तीनों बांड फ्री हो गए और तीनों हमने मिथाइल लगा दिए। तो यहां पर जो हमारे पास चीज बन गई, ये बन गई हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल अमाइन मतलब दरमियान में नाइट्रोजन है और बाकी तीनों अमोनिया लगे मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम बन जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन आपने पढ़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो हैं 7A मेंबर पीरियोडिक टेबल में 9th में आपने पढ़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। अब हेलोजेंस का हम जनरल फार्मूला पहले फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं और फिर उसके बाद जनरल फार्मूला और फिर एक एग्जाम्पल और फिर इसके बाद इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन भी है जैसे आपने अल्कोहल की पढ़ी है। फंक्शनल ग्रुप इसका लिखते हैं बांड X। X का मतलब हेलोजन। X का मतलब है हमारे पास, X से मुराद यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। ज्यादातर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ही पढ़ते होते हैं। तो ये हमारे पास बांड X इसको पढ़ना है, -X नहीं, बांड X। और जनरल फार्मूला जो है इसका वो वही बनेगा RX। तो इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बना है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और हेलोजन है, तो इसका नाम है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अगर आपको कहें कि अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप का क्या है तो आप लिखेंगे बांड X, और अगर जनरल फार्मूला पूछें तो RX। एग्जाम्पल में अगर आ जाएं तो X की जगह पे मैं क्लोरीन लगा देता हूं और R की जगह पे CH3, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3Cl। इसका नाम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड।
मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर ब्रोमीन लगा दें तो मिथाइल ब्रोमाइड। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जो है इसकी, ये सेम वैसे अल्कोहल की तरह ही है। क्लासिफिकेशन नंबर 1, पहला जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? दोज अल्काइल हैलाइड, या यूं कह लें द अल्काइल हैलाइड इन विच, जिसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम which is further attached to one or no carbon atom directly, जिसमें एक या किसी और के साथ ना जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसके एग्जाम्पल में आ जाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3Cl या फिर CH3CH2Cl। अब दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, या आगे किसी के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन इस कार्बन जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आएगा। अब सेकंड जो है, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, दूसरी टाइप है वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखने लगा, मैं सिर्फ एक ही बात लिखूंगा। सारी की सारी डेफिनेशन सेम है, सारी की सारी डेफिनेशन सेम है। यहां पे लिखा है ना हमने वन और नो कार्बन एटम, सारी डेफिनेशन सेम लिखने के बाद आपने वन की बजाय लिख देना है टू कार्बन एटम डायरेक्टली। फिर नो कार्बन एटम नहीं लिखोगे, आप जस्ट लिखोगे अटैच टू टू कार्बन एटम डायरेक्टली, बाकी सारी डेफिनेशन वही आएगी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल में आ जाएं तो हमारे पास एग्जांपल बनती है सिंपली, यहां पे कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन, और इसको दो कार्बन के साथ डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये CH3CHCl और ये CH3। यहां पे अगर आप देखें तो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। लास्ट पे इसी की तीसरी टाइप है हमारे पास, वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी, अब आपको नाम से आइडिया हो गया है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हमारे पास 3 कार्बन जुड़े होंगे, तो यहां पे A to Z करते जाओगे तो आपके पास 2 के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, बाकी सारी डेफिनेशन यही वाली उठा के लिख देंगे। एग्जाम्पल में अगर लिखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ये कार्बन लिख दिया, इसके साथ एक क्लोरीन लगा दिया, और ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, और ये भी CH3। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो खुद आगे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। लास्ट में है हमारे पास कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अल्कीन और अल्काइन। ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में है। अगर कार्बन कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, वो कंपाउंड जिसमें और कुछ ना हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, और कार्बन कार्बन कहीं पे भी एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ गया, तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगी, अल्कीन कहेंगे उसको। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैं हमारे पास, तो ये उसके जो है हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2,
मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो 2 बॉन्ड फ्री थे वहां पे हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम बन जाता है हमारे पास इथीन। और अगर कार्बन कार्बन फिर कार्बन, 3 कार्बन स्ट्रेट जोड़ देते हैं और एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी इसके हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड टोटल होते हैं, यहाँ पे 1 बना हुआ था, 3 फ्री हैं तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बने हुए हैं, 1 फ्री है, यहाँ पे 2 फ्री हैं। अब टोटल कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन को लिए हम वर्ड बोलते हैं प्रोप, और साथ में ईन लिख देंगे इकट्ठा ही, प्रोपीन। इसका मतलब है कार्बन कार्बन 3, टोटल 3 कार्बन है और एक जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से प्रोपीन। अब अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम कहते हैं अल्काइन। अब इसी की एग्जांपल है हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक एक बॉन्ड फ्री है तो वहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इसका नाम है इथाइन। इथाइन, या इसको जनरली हम बोलते हैं एसिटाइलिन भी इसको बोलते हैं, इसका आम नाम है। उसके बाद एक और एग्जांपल इसी की है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 3 फ्री थे, 3 हाइड्रोजन, इसका नाम आ जाएगा आपके पास प्रोपाइन। अब नाम पे देखें, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो नाम के साथ ईन आता होता है, नाम के एंड पे ईन आता है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम के साथ आइन, YNE आता होता है, आइन, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो फिर एन लफ्ज आता है। ठीक है, ये आपने पहले सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला लास्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज।